और इसके अलावा एएसआरबी ने जो एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस यानी एआरएस, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट यानी एसएमएस और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की कुछ वैकेंसी निकाली है, कुछ क्या बहुत सारी वैकेंसी निकाली है। उन सब के बारे में हम इसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। तो ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है वो 24 फरवरी को भी आ गया था, लेकिन अभी जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 22 अप्रैल से जो है स्टार्ट हो चुके हैं। 21 मई तक ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये चलने वाले हैं। इसके अलावा बात करें कि सीबीटी मोड पे जो नेट और एआरएस और एसएमएस और एसटीओ का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 से 4 सितंबर को होगा। इसके अलावा जो वैकेंसी है इसमें, मतलब नेट तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके अलावा एआरएस, एसएमएस और एसटीओ की जो वैकेंसी है मतलब जॉब की, उसका जो मेन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, ये प्री होगा। इसके बाद मेन एग्जामिनेशन आपका 7 दिसंबर को होगा। ठीक है, ये स्कीम आपको बता दिया मैंने कि नेट एग्ज़ाम के लिए प्री एग्जामिनेशन होगा, एआरएस के लिए प्री होगा, एसएमएस एसटीओ के लिए प्री होगा और इसके अलावा एआरएस, एसएमएस और एसटीओ के लिए फिर मेन एग्जामिनेशन होगा जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे। सेंटर की लिस्ट आगे दी हुई है जहाँ पर आपके बहुत सारे सेंटर हैं वो आपको मिल जाएगी। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अगर आप सिर्फ नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी से तो आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 500 रुपये और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपये। इसके अलावा इसके साथ आप अगर वैकेंसी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एडिशनल फ़ीस 1000 रुपये, 800 रुपये आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। तो ये टोटल आपके यहाँ पे दे रखा है कि 2000 रुपये जनरल को, ठीक है, 1300 रुपये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को और 250 रुपये सिर्फ एससी एसटी को यहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है तो एएसआरबी की वेबसाइट पर जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद अपनी जो इन्फॉर्मेशन डालनी होगी वो आप डालकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो ये वैकेंसी दी गई है इसके जो है प्रेफरेंस जो है वो भरनी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल दे रखी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए आपको सारी डिटेल जो है वो सही से भरनी है। ठीक है, अपनी फ़ोटोग्राफ वगैरह सब कुछ, ठीक है, वो यूज़ करना है। और पेमेंट के लिए आपको भारत कोष जो है वेबसाइट का यूज़ करना है। वहाँ पर आप कैसे पेमेंट करेंगे, वहाँ पर bharatkosh.gov.in पर जाएंगे। आप जब पेमेंट करेंगे तब फिर नॉन रजिस्टर्ड यूज़र, फिर इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे, फिर पर्पज़ ऑफ कैटेगरी सेलेक्ट मिनिस्ट्री करेंगे 001 एग्रीकल्चर, ठीक है, और फिर आप पेमेंट करेंगे। वहाँ पर आप पेमेंट करते हुए आप देख लेंगे कि आपका जो है पेमेंट कितने रुपए का हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जब आप पेमेंट करेंगे तब। ठीक है, ये पूरा जो टेबल है वो दे रखा है कि आपको किस तरह से पेमेंट करना है भारत कोष ऐप से। ठीक है, वो यूपीआई से ही होगा पर वो भारत कोष की साइट पर जाकर होगा। ये एग्जामिनेशन की सिटीज़ दे रखी हैं कि आपका जो प्री एग्जामिनेशन होगा सभी पोस्ट और नेट के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी 44 सिटीज़ दे रखी हैं। और जो मेन एग्जामिनेशन होगा वैकेंसीज़ के लिए उसके लिए यहाँ पर 31 सिटीज़ दे रखी है। ठीक है, अब नेट के बारे में बात करें तो आपका जो एएसआरबी नेट होगा वो सीबीटी मोड पर होगा। ये नेट जो होता है वो स्टेट यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी, ठीक, और लेक्चरर बनने के लिए एलिजिबिलिटी देता है। ठीक है, जो इसको पास कर लेते हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटी और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। नेट जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो क्वालिफाइड कैंडिडेट को डिजिट लॉकर पर अपना जो है सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, उससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। रूल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो प्लान वो आगे दे रखा है। ठीक है, सिलेबस आपको एएसआरबी की साइट पर मिल जाएगा। अब नेट के लिए आपके क्या रूल्स रहने वाले हैं तो एज लिमिट यहाँ पर 21 ईयर रखी गई है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 30/9/2025 से पहले आपको जो है अपनी डिग्री जो है मास्टर डिग्री पूरी कर लेनी है। यहाँ पर फ़ीस के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, ये रहने वाली है। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात करूं कि जब आप देखिए यहाँ पर पेपर जो होगा तो 150 मार्क्स का 150 ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का ये पेपर होगा, यानी 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। अब आपको क्वालिफाई करने के लिए 75 मार्क्स तो अनरिजर्व को चाहिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 67 मार्क्स चाहिए और 60 मार्क्स एससी एसटी को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। अगर इससे कम आपके मार्क्स आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। ठीक है, इसी और अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी आप किस में एलिजिबल है, किस डिसिप्लिन में, वो आपको यहाँ पे देख लेनी है। क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं और आप अप्लाई करते हैं तो वो रिजेक्ट माना जाता है, आपको पता है, अनफेयर मीन माना जाता है। ठीक है, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो चेक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर अब हम बात करते हैं सेक्शन बी में
जो वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी दी हुई है। एग्जामिनेशन स्कीम जो रहेगी, प्रीलिम एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इस 3 स्टेप में आपको जॉब मिलेगी। यहाँ पर पे स्केल रखा गया है 10th लेवल 10 57,700 से 1,42,000 तक आपकी 82,000 तक की आपकी जो है सैलरी रहने वाली है। रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर 21 ईयर रखी गई है, 32 मैक्सिमम एज लिमिट, और रिलैक्सेशन भी यहाँ पे रखा गया है। और फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया, 1000 रुपये आपकी अगर आप सिर्फ ARS के लिए अप्लाई करते हैं तो, ठीक है, 800 रुपये OBC EWS के लिए और SC ST के लिए नील। ठीक है, अब प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 150 मार्क्स का जो है वो प्री एग्जामिनेशन होगा, 2 घंटे का होगा जो कि सितंबर में होने वाला है। और फिर उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगा जो कि दिसंबर में होने वाला 3 घंटे का। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा जो 45 मार्क्स का होगा। ठीक है, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, और अगर आपको क्वालिफाई करना है तो 67.5 मार्क्स, 60 मार्क्स और 52 मार्क्स, ये अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको मार्क्स जो है वो लाने पड़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न भी दे रखा है कि 25 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के होंगे, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। वर्ड भी दे रखे हैं कि इतने शब्दों में आपको आंसर देना है जब आप मेंस एग्जामिनेशन देंगे। ये प्री के एग्जामिनेशन का नहीं है। प्री एग्जामिनेशन तो आपको 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन होंगे MCQ टाइप। ठीक है, ये मेंस एग्जामिनेशन है जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसमें आपको क्रिटिकल पावर, आपकी बैलेंस ऑफ जजमेंट, अलर्टनेस, आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, एबिलिटी ऑफ सोशल कोहेशन, आपका कैरेक्टर, आपका इनिशिएटिव कैपेसिटी ऑफ लीडरशिप, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको चेक किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद वैकेंसीज़ के बारे में बात करें तो आप वैकेंसीज़ देख सकते हैं, आप PDF डाउनलोड कर लेना, मैं इसका लिंक दे दूंगा। पूरी 458 ARS की वैकेंसीज़ हैं और टोटल सब्जेक्ट हैं यहाँ पे 55। ठीक है, और SMS और STO के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सिलेबस आप देख लेना, मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है, 21 साल और 35 साल यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम एज दे रखी है। यहाँ पे फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसी तरह का एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, 150 मार्क्स और 300 मार्क्स का प्री और मेन एग्जामिनेशन, 45 का इंटरव्यू। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे आपका क्वालिफाइंग मार्क्स ज़्यादा है। ठीक है, अलग से क्वालिफाइंग मार्क्स 67 मार्क्स, 60 मार्क्स और 52 मार्क्स। ठीक है, इस तरह से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप इससे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो ही क्वालिफाइंग। वैकेंसीज़ है 41 वैकेंसीज़ हैं 18 सब्जेक्ट में, और STO के लिए वैकेंसीज़ हैं 83 29 सब्जेक्ट में। ठीक है, इस तरह के आपके डॉक्यूमेंट जो है वो रहने वाले हैं। ठीक है, इनसे कोई दिक्कत नहीं आती, जो जिनको बनाना होता है उनके सबसे पहले बने हुए होते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर आपको और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू और अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी गुड लक।